नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूजा भारती और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच भारत। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। पहली खबर ललितपुर से है। ललितपुर पुलिस ने LUCC नामक चिटफंड कंपनी बनाकर षड्यंत्र पूर्वक कूट रचित दस्तावेज तैयार कर लोगों के साथ हजारों करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 3 आरोपी को गिरफ्तार किया है। पूरे मामले को लेकर पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, LUCC नाम से जो है एक चिटफंड कंपनी बना करके यहाँ पे ललितपुर में और ललितपुर से अलावे अन्य राज्यों में भी और अन्य जिलों में भी इनके द्वारा जो है लोगों को अत्यधिक लाभ की उम्मीद दिखा करके एक बहुत बड़ा फ्रॉड जो है वो किया गया था, जिसमें करोड़ों रुपए इनके द्वारा जमा कराया गया था। उसी में से जो ललितपुर जनपद के जो मेन एजेंट थे, जिनके द्वारा लोगों को बरगलाया गया था, उसमें से 3 लोगों को आज अरेस्ट किया गया है, जिनके नाम जो है द्वारिका प्रसाद झा है, एक सुरेंद्र पाल है और एक महेश प्रसाद रजक है। इन तीनों के ऊपर जो है जनपद ललितपुर में 25-25 हजार रुपए का इनाम जो है इनके ऊपर था। आज इनको अरेस्ट करके इनको जेल जो है वो भेजा जा रहा है। अभी तक की जो हम लोगों ने विवेचना किया है, उस विवेचना के दौरान जो है हम लोगों ने लगभग 49 लाख से ज्यादा जो इनके अकाउंट में पैसे थे, जो कंपनी के नाम पे या इंडिविजुअल के अकाउंट में जो है इनके द्वारा अपराध से अर्जित जो पैसा इकट्ठा किया गया था, उस पैसे को सीज जो है वो बैंक के माध्यम से कराया गया है। साथ ही लगभग अभी तक हम लोगों ने 51 करोड़ से ज्यादा की इनके द्वारा जो भी अचल संपत्ति और चल संपत्ति जो खरीदी गई है, जो जिसमें हमारे ललितपुर में, इंदौर में, भोपाल में और भी कई जगहों में इनके द्वारा जो संपत्ति खरीदी गई है, उसको भी हम लोगों ने पहचान किया है। अन्य भी इनके नाम से और भी प्रॉपर्टी जो है वो इनके द्वारा बनाई गई है, उसकी भी हमारी टीमें जो है SIT के माध्यम से हम लोग उसकी पहचान करके उसमें उसकी सीजर की कार्रवाई जो है वो हम लोग जो है वो कर रहे हैं। और इस गिरोह से जुड़े हुए जितने भी अन्य लोग हैं, जिसमें कुछ जिनके ऊपर जनपद ललितपुर में ऑलरेडी इनाम जो है उनके ऊपर घोषित किया गया है और उनके लिए हमारी टीमें जो है अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में लगातार जो है वो दबिश दे रही है। बहुत जल्दी ही उनको भी हम लोग अरेस्ट करेंगे और अरेस्ट करके उनको जेल जो है वो भेजेंगे। और साथ ही इस जो भी इस तरीके के कार्य करने वाले लोग थे, सबके खिलाफ हम लोग प्रभावी कार्रवाई जो है वो इसमें करेंगे। ब्लॉक फतेहाबाद क्षेत्र के पूर्व माध्यमिक विद्यालय गांव वरना में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। विद्यालय के अंदर काफी बड़ी बड़ी घास खड़ी हुई है, लेकिन इस गंदगी की ओर कोई भी अध्यापक ध्यान नहीं दे रहे हैं। जानकारी के अनुसार फतेहाबाद ब्लॉक के ग्राम वरना में पूर्व माध्यमिक विद्यालय में 15 अगस्त के दिन कोई भी सफाई व्यवस्था नहीं कराई गई तथा पूरे विद्यालय में गंदगी ही गंदगी देखने को मिली। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि कभी भी इस विद्यालय में अध्यापक समय पर नहीं आते हैं तथा ग्रामीणों ने यह भी बताया कि 15 अगस्त के दिन विद्यालय को 9:30 बजे खोला गया। इसके साथ साथ एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें विद्यालय के बच्चे घास को इकट्ठा कर फेंकते नजर आ रहे हैं। कभी कभी 9 बजे आते हैं, कभी 9:30 बजे आते हैं, 10 बजे भी आते हैं। अच्छा, स्कूल में सफाई कौन करता है? बच्चे। आज सफाई कौन कर रहा है इस समय? बच्चे कर रहे हैं ना। सफाई कर्मी कभी आता है स्कूल में, विद्यालय में? नहीं आता, कभी नहीं आता। फतेहपुर में किसान संगोष्ठी में किसानों ने ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि पर मारपीट का आरोप लगाया है। ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि से ब्लॉक प्रमुख के बारे में पूछने पर नाराज प्रतिनिधि नजर आए। बता दें कि विजयपुर विकास खंड में किसान संगोष्ठी चल रही थी। किसानों को निःशुल्क बीज बांटे जा रहे थे। टिकैत गुट के पीड़ित किसानों ने किशनपुर थाने में इस मामले की शिकायत की है। मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। समस्या यह है कि हम लोग किसान गोष्ठी में आए हुए थे ब्लॉक विजयपुर में। आज दिनांक 16/8/2024 को किसान कृषि विभाग द्वारा किसान संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें हम लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से सूचना दी गई। तो हम लोग भैया अम्बोल सिंह और धनंजय सिंह, हम दोनों लोग मोटरसाइकिल से ब्लॉक विजयपुर में आए और वहाँ किसान संगोष्ठी चालू मतलब शुरू हो गई थी। तो उसमें कुछ देर बाद ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि आए और हमने उनको पूछ लिया कि क्या ये ब्लॉक प्रमुख हैं क्या। तो इतना करते हुए ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि के दुर्गे और प्रमुख और उनका छोटा भाई और 8-10 लोग थे, जिसमें हम लोगों के साथ मारपीट की और जानलेवा हमला किया। उसमें
जब हम लोग थाना आ रहे थे कि थाना जाओगे तो आपके ऊपर हड्डी का वो लगवा दिया जाएगा। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी से नाराज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर रायबरेली के डॉक्टर 24 घंटे के लिए ओपीडी बंद करेंगे। सिर्फ इमरजेंसी सेवा ही शुरू रहेगी। पत्रकार वार्ता में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अतुल अग्रवाल ने बताया कि सभी डॉक्टर आगामी 17 अगस्त को सुबह 6 बजे से 18 अगस्त सुबह 6 बजे तक अपनी सेवाएं बंद रखेंगे। उन्होंने कोलकाता में हुई महिला डॉक्टर की हत्या और बलात्कार का विरोध दर्ज करवाने के लिए हड़ताल करने की बात कही है। मुद्दा ये है कि कलकत्ता में हमारे एक रीजनल डॉक्टर्स के साथ जिस तरह से उसका रेप और नस्ल हत्या की गई है, उसमें पूरा देश जो है उगल रहा है। हमारा सेंट्रल हाईवे से लेकर पूरे देश का हर डॉक्टर जो है बहुत मन से व्यथित है और इसका आक्रोश जो है हम लोग व्यक्त करने के लिए 1 जनवरी मीटिंग होगा। हम लोगों का जो है सेंट्रल से गाइडलाइन मिली है, तो हम लोग कल जो है सुबह 6 बजे से लेकर परसों सुबह 6 बजे तक 17 तारीख से 18 तारीख तक 24 घंटे के लिए ओपीडी और आईपीडी की सर्विसेज पूर्ण रूप से हम लोग बाधित रहेगी। इस तरह की कोई सेवाएं नहीं दी जाएंगी। केवल इमरजेंसी सेवा जो है ही पब्लिक को जाम जनमानस को मिल पाएगी। हम लोगों की मांग ये है कि इस जो कांड हुआ है उसकी त्वरित कार्रवाई होकर के उसके ऊपर एक्शन हो, ताकि हम डॉक्टर्स लोग अपनी सेफ्टी कर सकें। हमारी महिला डॉक्टर्स जो है रात में जो मनुष्य के लिए, जो मानवता के लिए अपना 24 घंटे 48 घंटे लगातार ड्यूटी करके सेवा प्रदान कर रही हैं, उसको जो है वो अच्छे से जो है कर सकें। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य है कि कोलकाता में जो एक ट्रेनी महिला चिकित्सक के साथ जो बर्बरता हुई है, उसके विरोध में पूरे देश के चिकित्सक और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े सभी लोग बहुत व्यथित हैं, क्रोधित हैं। ऐसी निशंस घटना लोकतंत्र हमारे देश में, लोकतंत्र वाले देश में इस प्रकार ऐसी घटना हो, इससे हम लोग बड़े दुखी हैं। और हम लोग की सरकार से यही मांग है कि ऐसे कड़े कानून बनाए जाए जो चिकित्सक अपना जीवन देके अपने मरीजों की रक्षा करते हैं, उन पर ऐसी हिंसा और अनुचित कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। और हमारी सरकार से यही निवेदन है और यही इच्छा है कि ऐसे कड़े कानून बनाए जाए जिससे चिकित्सा क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी चिकित्सक और चिकित्सा कर्मी सुरक्षित हों और ऐसे अपराधियों को मृत्युदंड दिया जाए। फतेहपुर जिले के असोथर थाना क्षेत्र के रानीपुर गांव में 55 वर्षीय बुजुर्ग जवाहर लाल का शव संदिग्ध परिस्थितियों में उनके कमरे में फांसी के फंदे से लटका हुआ पाया गया। घटना की जानकारी मृतक की पत्नी ने दी, जिन्होंने सुबह चीख पुकार सुनकर परिवार के अन्य सदस्य वहां पहुंचे और तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह घटना गांव में चर्चा का विषय बनी हुई है और पुलिस द्वारा इस मामले की जांच गहन की जा रही है। हाँ, मेरे पिताजी को मार के किसी ने लटका दिया था बल्ली से, वही मामला था। कल शाम को झगड़ा हुआ था रोड को निकलने की वजह से हमारे दादाजी राजित राम और उनके लड़के से, तो वो कह रहे थे हम 1 इंच जगह नहीं देंगे, तुम कुछ भी कर लो, बस ऐसी बात थी। उसके बाद कह रहे थे हमारा घर बना था इकट्ठा साथ में, तो कह रहे थे उसका 4 लाख रुपए दो हमको। फिर आज रात में जब हम सोने गए, उसके बाद आज सुबह जब वापस आए तो फिर हमको फोन आया हमारे घर से कि तुम्हारे पिताजी की डेथ हो गई है। तो हम भागते हुए गए घर, तो वहाँ पता चला कि किसी ने हमारे पिताजी को लस्सी से बांध के बल्ली से टांग दिया है। उनके गले से यहाँ से पूरा ब्लड पूरे शरीर में था, कान से, दोनों कान से खून निकल रहा था। भैया मामला ये था कि कल कई लोग आए, सब लोग चेयरमैन, समासद, वन पुरोहित, सब लोग आए, सबके सामने हुआ बातचीत, फैसला हुआ। हमको इतनी जगह मिली, हम उतना ले लिए और इनको पूरी मिली। ये पूरे में नहीं इनका पूरा हो रहा है। कहा कि मर जाओ या तो मार जाओ। कौन? ददिया ससुर है अमरजीत राजित राम इसने। और जो हम लोग 11:30 बजे तक घर में थे, बनाए खाए, 11:30 बजे के बाद हम लोग चले आए। पापा बोले तुम लोग जाओ, यहीं हम यहीं लेते हैं, तुम लोग अपने वहाँ जाओ। जब हम लोग वहाँ चले गए, जब सुबह वहाँ से 6 बजे यहाँ आए, तो यहाँ जिस खटिया में मारे थे, काटे थे,
उसमें सब वो ब्लड फैला था और इतने बड़े कपड़ा में और बल्ली ला के उसमें फांसी लगा के टांग दिया। लखनऊ कमिश्नरेट कोतवाली मलिहाबाद क्षेत्र के कसमंडी चौकी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हाफिज खेड़ा में अज्ञात कारणों के चलते व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की पहचान रामेश्वर के रूप में हुई है, जिनकी उम्र लगभग 5 वर्ष बताई जा रही है। बता दें कि मलिहाबाद क्राइम इंस्पेक्टर और कसमंडी चौकी स्टाफ ने मिलकर परिवार वालों को समझा बुझाकर अंतिम संस्कार करवाया। झांसी कानपुर हाईवे में भीषण सड़क हादसा हो गया। स्कूली बस में डीसीएम ट्रक ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। डीसीएम ट्रक और स्कूली बस के परखच्चे उड़ गए। स्कूली बस में सवार कई बच्चे घायल पाए गए हैं। दुर्घटना में एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज वॉच भारत। नमस्कार।